नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वारियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे। गुरु के अवलंबन से, सुरत ज्ञान के अवलंबन से ही तो हम मोक्ष मार्ग शुरू करेंगे। कैसे करेंगे बता? स्वानुभव ज्ञान क्या अपने आप आ जाएगा? सुन करके, पढ़ करके, निर्णय करके, बुद्धि का विचार करके, ये सब उधारी की पूंजी तो है। लेकिन अगर हम इसी ज्ञान में संतुष्ट हो गए, जैसे उधारी की पूंजी, अब उसने बहुत हिसाब लगाया नहीं, इतना ब्याज जा रहा है, इतना जे जा रहा है, इतनी काऊ की लौटाने है, दूसरे की पूंजी है, बस उसको 500 बच गए तो 500 खर्च कर लिए, और 5000 बच गए तो 5000 खर्च कर लिए, और 1 लाख बच गए तो 1 लाख खर्च का खूब फास हुआ। और वो पूंजी है प्लेयर से माने बैठा जैसे हमारी है, तो वो फेल होगा कि नहीं? ऐसे ही ये इंद्रिय ज्ञान वाला सुना पड़ा हुआ ज्ञान, फिर उसने सिखाना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, तुकबंदी जोड़ना शुरू कर दिया, और बस सोच लिया बस अब हम मोक्ष मार्गी हो गए। उधारी की पूंजी, तो अनुभव का तो पता नहीं। इसलिए भैया पंडित जी ने वैसे ही नहीं लिख दिया, आगम और अध्यात्म का अभ्यास रखना और स्वानुभव का उद्यम करना। और सम्यक दृष्टि जीव, जैसे जिसकी निजी की पूंजी भी होती है और वह विवेकी होता है, तो पूंजी को बढ़ाने की कोशिश करता है, घट न जाए। पूंजी का निवेश ऐसे करता है कि चारों ओर से आमदनी हो उसकी। ये नहीं है एक ही में सबरी लोभ में झोंक दिया और उसमें गड़बड़ हो गई तो सब खत्म। एक जगह नहीं रखते थे पहले, 4 जगह रखते थे कि नहीं, अरे चलो जाए तो एक ही हो जाएगा। अब उसमें भले बहुत कमाई है, लेकिन सब उसी में लगाई, अब उसी में घाटा हो गया तो सबका घाटा होगा कि नहीं? एक की कमाई, एक कोई बात नहीं। कोई 2% का धंधा है, कोई 1% का धंधा है, कोई 3% का धंधा है, कोई 50 पैसे का धंधा है, 0.5%, कोई बात नहीं, वो भी चलेगा व्यापार में। अरे जा मैं 3 है तो इसलिए यही भर लो, ऐसे नहीं चलता। आपकी दुकान में 10 आइटम है, 10 आइटम में एक सी मुनाफा है क्या? किसी में खाली बारदान बच रहा, और काऊ में 20% बच रहा, बाकी बात में कवर होगी, 10% 15% हो गई, काम खत्म हो गया। लौकिक में विचार करो, ऐसा करते हैं कि नहीं? इसी प्रकार इस धर्म क्षेत्र में लगाना चाहिए, पूजा में, भक्ति में, दान में, स्वाध्याय में, संयम में, है? एक ही विषय पर सब लोग नहीं, जैसे अपने सागर में किया था, निसंकित अंग पर बोलना या एक अंग पर बोलना वात्सल्य पर, तो एक देवसास गुरु के प्रति कैसे, साधर्मी के प्रति कैसे, छोटे के प्रति कैसे, बड़े के प्रति कैसे, लौकिक जीवों के प्रति कैसे, रोगी के प्रति कैसे, समाधि करते हुए जीव के प्रति कैसे, मजदूर, कर्मचारी, पशु, इन लोगों के प्रति कैसे, प्राणी मात्र के प्रति कैसे, वात्सल्य। इन बिंदु, अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग लिखो, अलग अलग बिंदुओं पर बोलो। ये नहीं है बस 2-4 बात बोली, हमें करना चाहिए, हमें करना चाहिए। इस शैली से तो हमको इतना बुरा लगता है, ऐसे लोग कभी नहीं करते। ऐसे लोग कभी कर नहीं पाते, बहुत मुश्किल है। क्यों? अहम उनका जो है उपदेशक की जो शैली हो जाती है, संबोधन की शैली नहीं कर पाते। संबोधन की शैली जानते हो, बोल सकते हो?
सतत मन भवाम अनंत चैतन्य चिन्हम। अनुभवतु न लिख करके सतत मन भवाम, हम निरंतर अनुभव करते हैं। भू आत्मन, अब दौलत निज आत्म सुपाक, ऐसे तुम कभी अपने को बोल करके बता तो हम जाने, तुम्हारे मुंह में से निकले तो हम खुद ही मनाए, नकल करोगे तो भले बोल दोगे। नकल करके बोल दोगे आप। कई बार विनती बोलते हैं तो बुद्धिजन की जगह अपना नाम बोल देंगे, अपना नाम बोल देंगे, पंकज व्याकुल भया। अब पंकज कवि का नाम है, तुमने अपना नाम बोल दिया कि देखो हम पंकज थोड़े ही, हम तो जी हैं। तो पर्याय मूल मध्या दृष्टि है, तू नाम को अपना समझ रहा है और उससे ये सोचते हम ज्यादा है, देखो हम ज्यादा बड़े भक्त हैं, हमने उस कवि के जगह पर अपना नाम बोल दिया। माने शब्द बदल करके आप अपना संबोधन कैसे संबोधन करोगे? आत्म संबोधन की शैली रहना चाहिए। अकेले में बैठ करके अपने को समझाओ, अपने को विचार करो, तब आप कल्याण कर पाओगे। आत्मा का गुरु आत्मा है, माने आत्मा के सन्मुख होकर पर्याय को वैसा ही लाभ होता है जैसे शिष्य के गुरु के सामने बैठकर शिष्य को। आत्मा को गुरु बनाओ। बाद बाकी सीखने की बात भी है, सीखो। तो सारे बिंदुओं पर आप एक गोष्ठी रखो। कौन से दिन रखोगे बोलो भाई? 2 दिन बहुत हैं, 2 दिन बहुत हैं। अरे और क्या होना, और बड़े अच्छे मनोयोग से चाहिए। और ये हमें ऐसा भाषा का जाल नहीं, बहुत सीमित शब्दों में। और नहीं तो क्या है, वो भीतर थोड़ी आ पाएगी। बस गई बाई लिख करके टांग दिए तो बस अपना दूसरा आएगा, उसको लगेगा ये वाक्य बहुत अच्छे है। आपको तो आदत पड़ गई, आपको तो कुछ लगेगा ही नहीं। पढ़ेंगे भी तो कभी पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कोई रोज आकर के पढ़ेंगे भी नहीं। बस हमें तो आता है। सबसे पहले नगद की पूंजी बनाओ, नगद की पूंजी, अपनी पूंजी, उधार की पूंजी नहीं। हमने यहाँ से लिया लिख लिया, वहां से लिया लिख लिया, वहां से लिख लिया। अरे लिख लो, क्यों? वो पुस्तक थोड़े समय के लिए हम लाए हैं, उसकी लौटानी है, या उस पुस्तक को कैसे देखेंगे? लिख लो। उसके बाद उन बिंदुओं को लो, आप अपनी भाषा में अपना सिद्धांत लगा करके फिर अपना बनाओ। आपकी डायरी में या आपकी कॉपी में लिखे हुए कथन के वचन के जिम्मेदार आप हैं। हमने तो एक जगह पढ़ा था ये उत्तर बिल्कुल गलत होगा, हमने तो वहां सुना था ये उत्तर बिल्कुल गलत है, इसके उत्तर आपको देना होगा। हृदयंगम कीजिए उस विषय को। अपना बनाने का मतलब जानते हो? अपना बनाने का अर्थ बोलो, स्वान भाव से प्रमाण करना। देखो सुमेश जी के सामने बैठे, अपना बनाने का मतलब ये है हमारे व्यवहार में आए, हमारा वात्सल्यपूर्ण व्यवहार हो जाए, हमारे वचन वात्सल्यपूर्ण निकले, हमारी मुद्रा वात्सल्यपूर्ण हो। जहाँ सम्मान की जरूरत है तो सम्मान, जहाँ स्नेह की जरूरत है वहाँ स्नेह, न ओवर न न्यून। अन्यून मनतिरिक्तम, केवल ज्ञान ही नहीं होता अन्यून मनतिरिक्तम। क्यों? हाँ, अरे सब्जी में नमक भी अन्यून मनतिरिक्तम होता है कि नहीं बोलो? क्यों भाई? अगर नमक कम हो तो भी स्वाद बेस्वाद है, और नमक ज्यादा हो तो भी बेस्वाद है। और कम ना हो जाए इस चक्कर में ज्यादा होगा, ध्यान रखना।
अब ज्यादा ना हो जाए, ज्यादा ना हो जाए, इस चक्कर में कम होगा। एक दिन कम होगा, एक दिन ज्यादा होगा। जो भयभीत होंगे, जो डर से काम करेंगे दूसरों के लिए, और जो अपने विवेक से काम करेंगे, कम भी नहीं होगा, ज्यादा भी। वो कल ज्यादा हो गया था, कल ज्यादा गर्म हो तो आज निश्चित कम होगा। वह ज्यादा हो गया, ज्यादा तो कम होगा। व्यक्ति के भय से काम कर, भय से बुद्धि कुंठित होती है, भय से बुद्धि का विकास नहीं होता। स्वविवेक, भले संविधान सर्वोपरि है, लेकिन न्यायाधीश का स्वविवेक, कलेक्टर का स्वविवेक, इसके लिए सबको छूट है संविधान, संविधान के अनुसार और स्वविवेक के अनुसार। आपका विवेक सर्वत्र जागृत रहना चाहिए। प्रवचन मन दीप जोन के आगे आगे विवेक रूपी दीपक को आगे लेकर के चलो, अपना विवेक लगाते जाओ। इसका प्रयोजन क्या है? आप न टूटेंगे न सूखेंगे। किसी भी विषय को अपना बनाने का मतलब यह है वह हमारे जीवन में ऐसा हो जाए कि सहज में आ जाए। जैसे वेद ज्ञानी को वेद ज्ञान घोक घोक करके याद नहीं रखना पड़ता, आत्मा घोक घोक करके याद नहीं रखना पड़ता, ऐसे ही सोच सोच करके नहीं बोलना पड़ता, सोच सोच करके नहीं हाथ जोड़ने पड़ते, सोच सोच करके माथा नहीं झुकाना पड़ता भगवान को। बोलो, अपने आप उस वीतरागी छवि को देखकर माथा नम जाता है, हाथ जुड़ जाते हैं, स्तुति स्फुरायमान होने लगती है। त्वद भक्ति लेव मुखरी कुर्ते बलानमा, आपकी भक्ति हमें जबरन वाचाल कराती है। ये है अपनी नगद की पूंजी। अपना बना लेने का मतलब ये है। अगर वह कथन दूसरे का ही रहा, समयसार में लिखा है, नियम सार जी में लिखा है, वहां तो लिखा है, उन्होंने स्वानुभव पर के लिखा है। जितना भी लिखा है वो लख करके लिखा गया है। लख कर माने देखकर, और जितना भी लिखते हैं वो लखने के लिए लिखते हैं। आप यहाँ सद्वाक्य क्यों लिखते हो बता? लोग पढ़ें और समझें, लोग पढ़ें और समझें, केवल सुंदरता के लिए तो नहीं लिखते। क्यों भाई, काय के लिए लिखते बता? ये काय के लिए लिख रहे कि भाई सहयोग सम कम है, भूल जाते हैं, इसको याद करेंगे और फिर दोबारा दोहराएंगे, जब देखेंगे तो फिर याद आएगा, उसका जीवन में प्रयोग करेंगे। लखना लिखने के लिए है, लिखा है उन्होंने लिखा है, लिखने के लिए नहीं है, ध्यान रखना। क्यों लिखा है, वे लिखे न लिखे कोई जरूरी थोड़ी, समा गए। सारे आचार्य महाराज हैं, कोई शास्त्रों की रचना करते ही है ऐसा तो नहीं करते, लेकिन लिखा है वह जरूर लिखने के लिए लिखा है। ज्ञान के लिखन हारे, एक छंद है, ज्ञान के लिखन हारे जग में अनेक जीव, ज्ञान के लखन हारे बिरले जगत में। लिखन हारे तो बहुत हैं, लखन हारे थोड़े। उन लखन हारों में हमारा नंबर आया है। लिखन हार तो पुत्र वही तो होता है जो पिता की पूंजी को बढ़ाता है। नंबर 2, पिता की
कीर्ति को बढ़ाता है। नंबर 3, पिता की धर्म परंपरा को बढ़ाता है। पिता की धर्म परंपरा को आगे बढ़ाता है। घर में माताजी शुद्ध भोजन करती थी, चौका बना रहा है, और जब माताजी चली गई सो चौका खत्म हो गया। ये बहू की अच्छी बात नहीं है। पिताजी की दुकान, जब तक पिताजी की हाथ में दुकान थी तब तक पाठशाला को भी 100 रुपया देते थे, अमुक विधवा को 50 रुपया देते थे, अमुक कार्य के लिए वो 500 रुपया देते थे। और पुत्र ने कहा ये कुछ नहीं, हमारे यहाँ अब नहीं चलेगा आएगा। तो ये पुत्र की व्यवस्था ठीक नहीं है। पिताजी 100 रुपया देते थे, पुत्र ने बैठा दुकान पर, उसने देखा, कहा अब महंगाई बढ़ गई, 100 से क्या होता है, भैया 150 से ले जाओ। ये है पुत्र का पुत्र बना। अरे भाई महंगाई भी तो बढ़ गई, आमदनी पहले कितनी आमदनी थी, 10-20 रुपया बच जाते थे तो समझते बहुत हो गए। 100-200 की दुकानदारी हो जाती, सोचते आज खूब दुकानदारी भाई। अब बताओ, आज लगता है 2000 की दुकानदारी हो गई। 2000 ही भाई कहा है, बम बचो कहा है। तो फिर ये बताओ, जब वहां आपकी वृद्धि हुई है तो इस अनुपात में आपके दान पुण्य में भी तो वृद्धि होना चाहिए। वहां भाई हिसाब से चलते रहोगे। जो शुद्ध चौका है वो शुद्ध चौका बना रहा है, जो शुद्ध परंपरा है वो शुद्ध परंपरा बना रहा है। लोग बच्चे बड़ी अच्छी तरह कहते हैं हमारे दादाजी तो कहीं जाते थे लोटा लोट दे करके आते, और तुम हम तो होटल में खा दे। नालायक हो तुम। सबरी पूंजी तुमने संभाल ली, चपेट ली, और उनकी परंपरा को तुमने बिगाड़ दिया, उनके नाम को बिगाड़ दिया। कौन के नाती हो तुम? कहाँ ठाड़े खिलाफ है। केवल पिता की पूंजी संभालने की बात नहीं है, पिता की परंपरा भी संभालने की बात है। पगड़ी बांधने होते हैं, पगड़ी अब तो मरे पर करते हैं, मरे पर थोड़ी होती है पगड़ी। अब वो तो मजबूरी है भाई, अब देह छूट गई तो अब पंच लोग बांधेंगे, अब तुम संभालो जाए। लेकिन हमारे परंपरा में तो राजा अपना मुकुट युवराज के माथे रेखकर स्वयं दीक्षा ग्रहण करता था, और सेठ की पगड़ी होती तो सेठ पगड़ी अपने पुत्र को रख करके धर्म ध्यान में लगता था। तो पंचों के सामने पगड़ी जब बांधी तो पगड़ी बांधने का मतलब चाबी कुंजी तिजोरी की सौंपी, दुकान सौंपी, पिता ने वो पुत्र ने वे सब ग्रहण किए। समस्त लोक व्यवहार को उसने ग्रहण किया है, समस्त धर्म व्यवहार को भी उसने ग्रहण किया है। अब पिताजी पूजा करते थे, अब हम करेंगे। पिताजी जो दान देते थे वो हम देंगे। पिताजी अगर विवाह शादियों में जाते आते थे, जिनके व्यवहार थे, अब हम निभाएंगे उनको। गृह त्याग का अर्थ भगवती आराधना या मूलाचार में आया है। गृह त्याग का मतलब है समस्त लोक व्यवहार का त्याग। अकेले घर त्यागने का मतलब थोड़ा ही है घर त्याग के यहाँ आ गए, अब वो शादी में जाने, वो फेरे में जाने, वो नहीं, खत्म। गृह त्याग का मतलब है समस्त लोक व्यवहार का त्याग। गृह संबंधी समस्त पापों का त्याग, भोगों का त्याग, गृह जैसी सुविधाओं का त्याग। घर जैसी सुविधाएं अपन चाहते हैं तो गृह त्याग तो नहीं हुआ। गृह त्यागी अब घर जैसी सुविधाएं थोड़ी ढूंढते हैं। उधारी की पूंजी से आप मोक्ष मार्ग प्रारंभ करिए, लेकिन मोक्ष मार्ग का प्रारंभ तो स्वानुभव से होगा। करो, कोई दिक्कत नहीं।
स्वानुभव से नगद की पूंजी शुरू हो गई है। आपने पढ़ा ना, ज्ञान वैरागी आत्मार्थी जीव की सच्ची पूंजी है। तो ज्ञान माने क्या लेना चाहिए वहाँ? ज्ञान क्रिया अभ्याम मोक्ष है। ज्ञान का अर्थ आत्मज्ञान ही तो लेंगे आप। ज्ञान के नाम पर आप इस छह उपशमिक इंद्रिय ज्ञान को ले लें और वैराग के नाम पर बस अपना वेश और क्रिया को ले लें, तो ऐसे ही चलेगा मोक्ष मार्ग। ऐसे थोड़ा ही वो ज्ञान क्रिया अभ्याम मोक्ष हो जाएगा कि ज्ञान के नाम पर हमने कुछ पढ़ लिख लिया और बस अपने बोलना चालना और थोड़ा सा विचार करना सीख गए, और वैराग के नाम पर अपने वेश बदल दिया, क्रिया बदल ली, रसी कर ली, जे त्याग कर लिया, एक टाइम खा लिया, बाजार का नहीं खा। अरे जो खाते समय वैराग कहाँ समय पढ़ा है तुमने? रूखी रोटी खा रहा है और रूखी रोटी में बड़ी अच्छी लगती है, मीठी लगती है। कटिया गेहूं की रोटी और रूखी मीठी लगती है। अरे तू राग सहित चिकनी खा रहा है, राग की चिकनाई लगी उसमें। रूखा भोजन का मतलब ये है जैसे रूखे में पर धूला नहीं चिपकती है, ऐसे तेरा परिणाम इतना रूक्ष हो कि भोजन के संबंध में राग द्वेष खड़े न हो। वो है रूखा भोजन करना। बीमार को रूखा भोजन देते, क्यों देते? वो हाथों में चिपके नहीं। अरे रूखा भोजन भी जो राग सहित करता है, अभिमान सहित करता है। धोख तो जन क्या क्या खाते, हम तो देखो रूखे भोजन करते। अरे रे प्रभु, तू राग की चिकनाई लगा करके वो सचिक्कण भोजन ही कर रहा है। हमने आपको कहा था मुंडा जितेंद्री होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है न मिर्ची नहीं लेते, खटाई नहीं लेते। रूखी रोटी खाते हैं, बस एक दाल रोटी खाते हैं, ऐसा नहीं है। चक्रवर्ती के घर जाएंगे तो चक्रवर्ती का भोजन उनको मिलेगा, और वह भोजन भी उदासीनता सहित करते हैं। उसमें कोई ज्यादा हर्ष नहीं है कि आज बढ़िया रहे, आज बहुत दिन बाद ऐसा भोजन मिला, ऐसा नहीं आता उनको विकल्प। जितेंद्रियता का मतलब यह है जो भोजन हमारे सामने है उसको भी अनाहारी के लक्ष्य से विज्ञान सहित भोजन करें। भोजन बैरागी नहीं, ये खीर फिर हम नहीं खाते। अरे क्यों नहीं खाते? रोटी तुम खाते हो, खीर कौन खाएगा? क्या रूखी रोटी तुम खाओगे, खीर को खाओगे? ये बताओ हैं? जब तुमने लड्डू का पेड़ा खूब खाए तो अब कड़वी मेथी को खाओगे, डायबिटीज हो गई तो। और तुमने पहले से सावधान रखी और बिल्कुल स्वस्थ तुम्हारा, अब खूब खाओ, लड्डू का पेड़ा खाओ, जो मिले सो खाओ। तो बैरागी कोई वेश नहीं है, बैराग कोई वेश नहीं है, हैं? कि बस कोई क्रिया नहीं है, कोई रूढ़ी पद्धति का नाम नहीं है। बैराग माने किसी भी प्रसंग में किसी भी पदार्थ को जानते समय राग उत्पन्न न हो और द्वेष भी उत्पन्न न हो, उसका नाम बैराग है। बैराग माने राग द्वेष का अभाव। इसीलिए उसका नाम अपनी जैन शासन में बीत राग का लिखा है, बीत गया है राग। आत्मा राग रहित है, वीतराग नहीं। परमात्मा वीतराग है। क्यों? आत्मा में पहले आत्म स्वभाव में कभी राग हुआ ही नहीं, राग रहित है। उद्गल राग रहित है, लेकिन वीतराग नहीं। वीतरागी कौन होता है? ज्ञानी। पहले राग होता था, वह अब व्यतीत हो गया है, नष्ट हो गया है, अब राग उत्पन्न नहीं होता। जब राग ही उत्पन्न नहीं होता तो द्वेष उत्पन्न होने की तो बात ही नहीं है। जिन्हें द्वेष उत्पन्न होता है, बताओ अब क्या करें? अब क्या करें? तुम्हारा सारा त्याग निष्फल हो गया।
यार नमक कम हो, मिर्ची कम हो, फलाना कम हो, ये हो, न ठंडा हो, गर्म हो, कड़ी हो, मुलायम हो, बस झट से अपना मन खराब हो जाए, ये समझ लेना चाहिए अपने धर्म को अलग रखिए, आपका त्याग व्यर्थ हो गया। जैसे अब क्या करें, अब क्या करें, अगर आपके मन में आ जाता है तो आपका स्वाध्याय व्यर्थ है। ऐसे जब क्या खाएं बता, तो आपका त्याग व्यर्थ हो गया। परिणति है आत्मा की वीतरागता की। ज्ञान वैराग्य व आत्मा की पूंजी, सच्ची पूंजी है, आत्मार्थी जीव की पूंजी है। तो ज्ञान का अर्थ अतीन्द्रिय ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, और वैराग का अर्थ साम्य भाव लेना चाहिए। ओम नमः। हे जिन वाणी भारती तोर जपो दिन रे, जो तेरी शरणागह सो पावे सुख चैन, जानते तुझे लोकालो सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो।